लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का जो टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आईसीएसबी में फ्रेश कैंडिडेट ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं या रिपीटर कैंडिडेट्स। बहुत सारे बच्चों में ये डिबेट चलती रहती है, कोई कहता है फ्रेश कैंडिडेट ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं, कोई कहते हैं रिपीटर ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं। इसकी क्या हकीकत है, कौन वाकई में ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं, सारे हकीकत मैं आपके सामने आज की इस वीडियो में रखूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रेश कैंडिडेट कौन होता है और रिपीटर कौन होता है। फ्रेश वो होता है जो कि आईसीएसबी फर्स्ट टाइम जा रहा होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को कहा जाता है फ्रेश। और जिसका सेकंड अटेम्प्ट होता है, यानी एक बार वो नॉट रिकमेंड होता है आईसीएसबी से, तब उसको रिपीटर कहा जाता है। अगर एक बच्चा इनिशियल में फेल हो गया फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम वो अप्लाई कर रहा है, पास कर दिया उसने इनिशियल और आईसीएसबी चला गया, अब ये कैंडिडेट रिपीटर नहीं होगा क्योंकि ये आईसीएसबी फर्स्ट टाइम जा रहा है, तो ये फ्रेश कंसिडर होगा। रिपीटर वो होता है जो कि आईसीएसबी से एक बार नॉट रिकमेंड हो जाता है। अभी फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए भी आईसीएसबी में कुछ चैलेंजेस होते हैं और रिपीटर्स के लिए भी कुछ चैलेंजेस होते हैं। फ्रेश कैंडिडेट के लिए कुछ बेनिफिट्स होते हैं, रिपीटर्स के लिए भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से चैलेंजेस होते हैं फ्रेश के लिए और रिपीटर के लिए। सबसे पहले फ्रेश कैंडिडेट के चैलेंजेस में हम देख लेते हैं। फ्रेश को नहीं पता होता टेस्ट के बारे में, कौन कौन से टेस्ट होते हैं। कुछ कैंडिडेट्स को वहां पे आईसीएसबी में होम सिकनेस हो जाती है क्योंकि 4 दिन वहां पे आपको स्टे करना पड़ता है। कुछ कैंडिडेट होते हैं उनको नहीं पता होता किस टाइम हमने सोना है, क्योंकि एक स्ट्रिक्ट रूटीन होता है, सुबह सवेरे आपको जल्दी उठना पड़ता है, उसमें उन लोगों को मसला होता है। फिर अब फेलियर होता है फ्रेश कैंडिडेट्स को कि मैं पास हो जाऊंगा या नहीं, मैं फेल ना हो जाऊं। ये चीज़ है जिसकी वजह से वो ना जीटीओ के सामने परफॉर्म कर सकते हैं, ना डिप्टी के सामने, और ना ही साइकोलॉजिकल टेस्ट में। साइकोलॉजिकल टेस्ट में फ्रेश कैंडिडेट को टाइम मैनेज करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इंग्लिश स्पीकिंग भी बहुत सारे बच्चों को मसला होता है जो कि फ्रेश होते हैं, रिपीटर तो बाद में इम्प्रूव कर लेते हैं। स्लीप क्वालिटी, फूड और इन्वायरमेंट जो है वो भी फ्रेश कैंडिडेट की परफॉर्मेंस को मुतासिर कर सकती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो 4 दिन घर से बाहर रहते हैं, तो ये भी मसला बन सकता है। कुछ बच्चों को हो सकता है, सारों को नहीं हो सकता। फ्रेश कैंडिडेट में ये भी होता है कि वो इंप्रेस हो जाते हैं लोगों से। एक बंदे की अपीयरेंस को देखेंगे, ड्रेस को देखेंगे, हेयर स्टाइल को देखेंगे, बेशक वो अंदर से खोखला है लेकिन अगर सामने से वो अच्छा है तो ये इंप्रेस हो जाता है। इंप्रेस जब हो जाता है तो इसका कॉन्फिडेंस फिर लूज हो जाता है। ये कंपैरिजन स्टार्ट कर देता है अपने साथ दूसरे बच्चों का। कभी भी कंपेयर नहीं करना अपने आप को दूसरे बंदों के साथ। फ्रेश कैंडिडेट में एक मसला ये भी होता है कि वो हर स्टेप पे अपने सिलेक्टर को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, दिखाने की कोशिश करता है। ये दिखावा अपने कभी भी नहीं करना। जीटीओ टास्क में अक्सर बच्चे क्या करते हैं, फाउल कर देते हैं, जीटीओ को बता देते हैं लाउडर वॉइस में, जिसका मतलब ये होता है ये जीटीओ को दिखाना चाह रहे हैं कि सर मैं बहुत ज्यादा नेक इंसान हूं, कभी भी आपने ऐसा नहीं करना। अभी हम देखते हैं कि रिपीटर्स को कौन से चैलेंजेस होते हैं इस में। रिपीटर का सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो ये होता है कि उनका लास्ट चांस होता है, तो इस चीज की वजह से वो परेशान होते हैं कि लास्ट टाइम में फेल हो गया था, इस बार अब मैं फेल ना हो जाऊं। तो एक तो ये सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज होता है। इसके बाद उनको अपने आप पे डाउट होता है और एक डर होता है कि लास्ट टाइम मैं फेल हुआ था, किस वजह से मैं फेल हुआ था। जो मिस्टेक मैंने लास्ट टाइम की थी वो मिस्टेक मैं दोबारा से तो नहीं करूंगा। एक और चैलेंज होता है कि उनका जो ग्रुप होता है रिपीटर कैंडिडेट का, उसमें सारे रिपीटर्स होंगे जिन्होंने एक बार ऑब्स्टेकल्स भी किए हैं, जिन्होंने एक बार ग्रुप डिस्कशन भी किया, इससे पहले लेक्चरेट भी किया, यानी एक बार वो सारे आईसीएस भी दे चुके हैं। सबको सिस्टम के बारे में पता है, सबको टेस्ट के बारे में पता है कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो इनके ग्रुप के दरमियान जो कंपटीशन होता है वो काफी हद तक बढ़ जाता है। बहुत सारे बच्चे जब आईसीएसबी से नॉट रिकमेंड हो जाते हैं फर्स्ट टाइम, जब सेकंड टाइम वो जाते हैं तो वो साइकोलॉजिकल टेस्ट की हद से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, रोबोटिक बन जाते हैं। तो कभी भी आपने ऐसा नहीं करना। ओवर प्रिपरेशन जो है वो भी रिपीटर्स को नॉट रिकमेंड कर देती है आईसीएसबी में। और सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है रिपीटर्स के लिए एसएसबी में वो ये कि उनसे सिलेक्टर्स की एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाती है, साइक की भी एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाती है, जीटीओ की भी और डिप्टी की भी, क्योंकि वो कहते हैं कि ये बच्चा एक बार पहले एसएसबी दे चुका है, इसको हर चीज के बारे में पता होगा। फ्रेश अगर ब्लंडर करता भी है तो उससे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं होती, लेकिन रिपीटर्स से ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है रिपीटर्स के लिए। अभी हम देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या होंगे फ्रेश के लिए और रिपीटर्स के लिए। फ्रेश के लिए सबसे पहला जो बेनिफिट होता है, क्योंकि वो एक बार नॉट रिकमेंड नहीं होता तो वो रिजेक्शन का बर्डन नहीं होता उस पे। इनर्जेटिक होता है फ्रेश कैंडिडेट और ज्यादा मोटिवेटेड होता है। इसके बाद सेलेक्टर जो है वो काफी चीजों पे कंप्रोमाइज करते हैं, एक्सपेक्टेशन कम होती है, क्योंकि ये फ्रेश कैंडिडेट है, ब्लंडर कर भी देता है, सेलेक्टर कहता है जाने दो क्योंकि ये पहली बार आईसीएसबी दे रहा है, तो वो आपसे ब्लंडर एक्सपेक्ट करता है। लेकिन अगर रिपीटर ऐसा करता है तो रिपीटर से एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। अब रिपीटर के लिए क्या बेनिफिट्स होते हैं। रिपीटर के लिए बेनिफिट ये होता है कि उनको ऑलरेडी पता होता है कि एसएसबी के 4 दिनों में क्या क्या होता है, फ्रेश को ये नहीं पता होता। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि उनको हर टेस्ट के बारे में पता होता है, कैसे मैंने करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, ऑब्स्टेकल्स कैसे करने हैं। रिपीटर ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं अपने आईसीएसबी में, अपने जीटीओ के सामने, साइकोलॉजिकल टेस्ट में और डिप्टी प्रेसिडेंट के इंटरव्यू में।
लेकिन फ्रेश इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होता क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम होता है, तो वो थोड़ा सा नर्वस भी होता है। रिपीटर्स नर्वस नहीं होते फ्रेश की तरह, वो कॉन्फिडेंट होते हैं। रिपीटर्स को टाइम मैनेज करना आता है, रिपीटर्स पिक्चर स्टोरी को समझते हैं, रिपीटर्स एसआरटी को समझते हैं, रिपीटर्स ओपीआई को समझते हैं, रिपीटर्स को लेक्चर रेट का पता है, रिपीटर्स को ग्रुप डिस्कशन का पता है। तो ये रिपीटर्स के लिए एक बेनिफिट उनको मिल जाता है। फ्रेश कैंडिडेट में आईसीएसबी में पोटेंशियल देखा जाता है कि इसमें कितना पोटेंशियल है। रिपीटर कैंडिडेट में देखा जाता है उसकी इंप्रूवमेंट, यानी लास्ट टाइम इसने जो मिस्टेक की थी, क्या इस बार इसने ये मिस्टेक को इंप्रूव किया या नहीं। दोनों की सिलेक्शन एक ही बात पे डिपेंड करता है, वो है अपने आप को असली दिखाना। जो जितना नेचुरल रहेगा उतना ही उसके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये एक टेबल में आपके सामने रखता हूँ। आईसीएसबी में फ्रेश कैंडिडेट और रिपीटर कैंडिडेट के हवाले से एक्सपीरियंस फ्रेश कैंडिडेट का कम होता है, रिपीटर का ज्यादा होता है। नर्वस फ्रेश ज्यादा होते हैं, रिपीटर्स कम होते हैं। बिहेवियर फ्रेश कैंडिडेट का ज्यादा नेचुरल होता है, रिपीटर्स कभी कभार आर्टिफिशियल बन जाते हैं ज्यादा साइकोलॉजिकल टेस्ट की प्रैक्टिस करने से। तैयारी की बात करें तो फ्रेश कैंडिडेट की तैयारी लिमिटेड होती है और रिपीटर्स ज्यादा फोकस्ड होते हैं, क्योंकि एक बार वो आईसीएसबी से नॉट रिकमेंड हो जाते हैं तो वो थोड़ा ज्यादा सीरियस होते हैं। अभी ये तो आपको पता चल गया कि चैलेंजेस क्या है और एडवांटेजेस क्या है, लेकिन अभी आपका जो सवाल है वो ये कि क्या रिपीटर ज्यादा सिलेक्ट होते हैं या फ्रेश ज्यादा सिलेक्ट होते हैं, तो इसका एक ही जवाब है, वो है इक्वल। जितने आईसीएसबी में फ्रेश सिलेक्ट होते हैं उतने ही आईसीएसबी में रिपीटर भी सिलेक्ट होते हैं। आईसीएसबी आपको आपके चांस के हिसाब से सिलेक्ट नहीं करती कि इसका फर्स्ट चांस है या इसका सेकंड चांस है। आईसीएसबी आपको सिलेक्ट करती है आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी वो सिलेक्ट हो जाएगा, चाहे वो रिपीटर है या वो फ्रेश है। तो मेन चीज आईसीएसबी में है आपकी परफॉर्मेंस, ना कि ये देखा जाता है कि ये फ्रेश है ये रिपीटर है। तो इस बात को अपने जहन से बिल्कुल भी आप निकाल दें। अभी मैं आपके सामने कुछ प्रूफ रखता हूँ जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन ज्यादा सिलेक्ट होते हैं, रिपीटर्स या फ्रेश कैंडिडेट। मैंने आपको ऑलरेडी आंसर बता दिया कि दोनों बराबर होते हैं। मैं आपको ज्यादा एग्जांपल्स नहीं दूंगा क्योंकि वीडियो में टाइम कम है। अभी 19 स्टूडेंट्स हमारे पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन करेंगे पीएमए 155 लॉन्ग कोर्स में। तो उस 19 में तकरीबन 7 बच्चे जो है वो हमारे रिपीटर्स जा रहे हैं और बाकी 12 बच्चे हमारे फ्रेश हैं। तो ये 7 बच्चे कैसे रिकमेंड हुए, 7 में से मैं ये 2 बच्चों के एग्जांपल्स आपके सामने शेयर कर देता हूँ। 2 फ्रेश का कर दूंगा और 2 रिपीटर्स का। बाकी जब वो ज्वाइनिंग देंगे तो ज्वाइनिंग वाले डे पे मैं आपको 19 के 19 बच्चों की सारी स्टोरी बताऊंगा, कैसे ये आए थे, कैसे ये सिलेक्ट हो गए, कैसे अभी एपीए में जा रहे हैं, शुरू से लेकर आखिर तक इनकी जर्नी में एक और वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। ये देखिए, ये पहला बच्चा है जो कि फ्रेश कैंडिडेट था। ये इसका रिकमेंडेशन लेटर आपके सामने। ये पहली बार आईसीएसबी देने गया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसने आईसीएसबी को क्लियर कर दिया, रिकमेंड होके आ गया ये। अब आपको तो यकीन आ गया कि ये बच्चा फ्रेश है। अभी ये दूसरा बच्चा आपके सामने, ये भी पहली बार आईसीएसबी देने गया और आईसीएसबी से रिकमेंड हो गया। सारी मोटिवेशनल स्टोरी जो है वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, कैसे ये आए थे, कैसे ये सिलेक्ट हो गए, वो बात की बात है। ये 2 बच्चों को मैंने एग्जांपल दे दिया कि ये फ्रेश कैंडिडेट थे, फर्स्ट टाइम ही आए और आईसीएसबी से रिकमेंड हो गए। अभी बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि रिपीटर्स सेलेक्ट नहीं होते। क्यों रिपीटर्स सेलेक्ट नहीं होते? ये आपके सामने जो स्क्रीनशॉट है ये रिपीटर कैंडिडेट का है। ये स्क्रीनशॉट है 27 सितंबर 2024 का, जिसमें मेरा एक स्टूडेंट 154 लॉन्ग कोर्स में सिलेक्ट हो गया था और इस बच्चे ने स्टेटस पे रिप्लाई किया कि इस बैच में मैं नॉट रिकमेंड हुआ था। मैंने कहा कि अपना एक्सपीरियंस आप मुझे शेयर कर सकते हैं। मैंने कहा ये बच्चा अगर एक्सपीरियंस शेयर कर देगा, एक्सपीरियंस से ये होगा कि बाकी जो बच्चे जाएंगे उनको वर्ड एसोसिएशन, एससीटी स्टोरीज, इससे का पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स रिपीट होते हैं, बाकी बच्चों का फायदा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इस बच्चे ने मुझे कहा कि आप काइंडली मुझे बता दें कि मेरे मिस्टेक्स। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको आपके मिस्टेक्स का बता देता हूँ। इस बच्चे को मैंने कॉल किया, सारी चीज़ें मैंने इसको बताई। ये बात है 27 सितंबर की। कॉल पे मैंने इसको हर चीज़ एक्सप्लेन की कि यहाँ पे आपने ये गलती की, आपको ऐसा करना चाहिए था। इसको समझ आ गई कि रावलपिंडी के एकेडमी में मैंने अगर 30,000 दिए थे तो वो 30,000 मैंने वैसे ही फजूल में दिए थे। तो मैंने कहा परेशान नहीं होना, इस बार अगर आप हमें ज्वाइन करेंगे हम आपकी सारी तैयारी करवाएंगे आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग। अब ये बच्चा जब चला गया इस कोर्स में, ये आपके सामने इस बच्चे का रिजल्ट आपको नजर आ रहा है। एज ए रिपीटर ये बच्चा आईसीएसबी से रिकमेंड हो गया। तो मुझे बताएं कि अगर ये बच्चा रिकमेंड हो सकता है, रिपीटर तो आप लोग नहीं हो सकते, आप में से भी हर एक बच्चा हो सकता है। देखिए, आईसीएसबी में फ्रेश कैंडिडेट और रिपीटर कैंडिडेट दोनों के लिए सेम ही टास्क होते हैं, दोनों के लिए सेम ही टॉपिक्स होते हैं, ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरेट, दोनों के लिए सेम ही मिलिट्री प्लानिंग होता है, सेम साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, सेम आपका इंटरव्यू होता है। यानी इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि आपको आईसीएसबी में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है। और कामयाबी का अगर मैं आपको फार्मूला बताऊं तो फार्मूला ये है कि नेचुरल रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है और पॉजिटिव रहना है। चाहे आप
फर्स्ट टाइम जा रहे हैं चाहे आप सेकेंड टाइम जा रहे हैं, याद रखें ISSB में रिपीटर्स कैंडिडेट के लिए लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट को वैल्यू दी जाती है। यानी अगर रिपीटर अपनी गलतियों को, पास्ट में जो मिस्टेक करता है उसको ठीक कर देता है, एनालिसिस कर देता है अपनी, इस बार अगर मिस्टेक नहीं करता वही, तो रिपीटर इजीली रिकमेंड हो जाता है। ISSB एक ही चीज देखती है कि क्या ये बच्चा आर्मी में आने के काबिल है। चाहे अब वो रिपीटर है उसको सिलेक्ट किया जाता है, चाहे वो फ्रेश है उसको भी सिलेक्ट किया जाता है। ये चीजें नहीं है ISSB में। अगर आपको दूसरा चांस मिल रहा है, इसका मतलब ये कि पूरा का पूरा एक चांस आपके पास है, उतना ही चांस जितना कि एक फ्रेश के पास है। हर बैच में रिपीटर्स भी सिलेक्ट होते हैं, हर बैच में फ्रेशर्स भी सिलेक्ट होते हैं। अभी ये दूसरे बच्चे का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। ये है डॉक्टर तोयब, जो कि कराची से है। डॉक्टर तोयब ने मुझे 5 दिसंबर को मैसेज किया कि कैसे हैं आप। मेरा एक कज़न है जिसका नाम मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। उसने कहा कि उसको इस बैच में सीट दे दे कि वो तैयारी कर दे, क्योंकि इसके कज़न को मैंने बता दिया कि हमारे पास सीट्स फुल हो गई है, अभी मजीद हम बच्चे नहीं रख सकते। पूरे पाकिस्तान में वाहिद एक ऐसी अकेडमी है हमारी ISSB की कि जो कि लिमिटेड बच्चों को तैयारी करवाती है। ये नहीं कि जो भी बच्चा आएगा उसको तैयारी करवाई जाएगी। इसी तरह हम 100 150 बच्चे अगर रखें तो कोई भी बच्चा पास नहीं हो सकता। हम लिमिटेड बच्चे रखते हैं ताकि उन बच्चों की पर्सनालिटी पे काम किया जा सके। इनिशियल में हम ज्यादा रखते हैं, लेकिन ISSB के लिए हम लिमिटेड बच्चे रखते हैं। इस बच्चे को मैंने कहा कि हमारे पास सीट्स नहीं है, लेकिन उस डॉक्टर ने मैसेज कर दिया, क्योंकि वो मेरा जानने वाला था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैं इस बच्चे को सीट दे दूंगा। तो 5 दिसंबर 2024 को इस बच्चे ने अपनी तैयारी स्टार्ट की, और ये देखें 8 फरवरी 2025 को ये बच्चा ISSB से रिकमेंड हो गया। मुझे बहुत ही खुशी हुई कि एक मेरे जानने वाले ने एक बच्चा मेरे पास भेजा। उसको मैंने इंश्योर किया था कि इंशाल्लाह परेशान नहीं होना, हम इस बच्चे की कंप्लीट तैयारी करवा देंगे, हमारी जिम्मेदारी होगी इस बच्चे की तैयारी करवाना। अभी 22 अप्रैल 2025 को, यानी 7-8 दिन पहले, इस बच्चे का मैसेज आया कि PMA के ज्वाइनिंग लेटर जो है वो कब तक मुझे आ जाएगा। मैंने कहा बहुत जल्द आ जाएगा। फिर मैंने कहा कि आपके कज़न यानी डॉक्टर तोयब ने आपका एडमिशन करवाया था। मैंने उस टाइम कहा था उसको कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे, और जो वादा हमने किया था वो वादा पूरा करके भी दिखा दिया। तो ये चैट ये आपके सामने आ रहा है। इसने कहा कि इंशाल्लाह सर, ऑल क्रेडिट योर्स। फिर उसी दिन 22 अप्रैल को मैंने डॉक्टर तोयब को मैसेज कर दिया। मैंने कहा आपने जिस कज़न का एडमिशन करवाया था वो रिकमेंड हो गया है, अभी ज्वाइनिंग का वो वेट कर रहा है। तो बिल्कुल उसने कहा कि जी जी बिल्कुल, ज्वाइनिंग का वो वेट कर रहा है। मैंने कहा आपने ट्रस्ट किया और हमने भी आपके ट्रस्ट का मान रखा, अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑफिसर बन गया है। तो ये नीचे भी उसने बताया कि आपकी मेहरबानी है, आपने उसे टाइम दिया और उस पर मेहनत की। तो ये वीडियो में टाइम का मैं बताने का मकसद ये है कि अगर रिपीटर मेहनत करेगा, रिपीटर भी सिलेक्ट होता है। अगर फ्रेशर्स मेहनत करते हैं, फ्रेशर्स भी सिलेक्ट होते हैं। कभी भी इस चीज़ को जहन से निकाल दें कि आप फ्रेशर्स हैं तो आपके 100% चांसेस हैं, और रिपीटर है आपके कोई चांस नहीं है। दोनों ISSB में बराबर होते हैं। टाइम कम था, लेकिन चलें एक और एग्जाम्पल मेरे सामने आ रहा है, वो भी मैं आपको दे देता हूँ। PMA 153 लॉन्ग कोर्स में ऐसा हुआ कि मेरे पास एक ही फैमिली से 3 बच्चे आए थे। तो चले पहले ये आप छोटी सी वीडियो देख लें। ये वीडियो उस टाइम की मैंने बनाई थी। इस वीडियो को आप देख लें, इसके बाद मैं आपको इस बच्चे की भी स्टोरी बताता हूँ। बहुत ही मजे की स्टोरी है, सबसे अच्छी स्टोरी आपको ये वाली लगेगी। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम मेरी बात होगी उनसे, वो चले गए, रिपोर्ट उन्होंने कर दी है PMA। दूसरे 2 बच्चों की मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ। ये दोनों बच्चे बचपन के भी दोस्त थे, ये स्कूल में भी एक साथ थे, कॉलेज में भी एक साथ थे, वहाँ पे मोहल्ले में भी एक साथ रहते हैं। इसके बाद इन दोनों ने अप्लाई भी एक साथ किया, मेरे पास भी दोनों एक साथ एडमिशन लिया इन्होंने। इसके बाद इनिशियल टेस्ट भी दोनों का साथ ही था, इंटरव्यू, फिजिकल, मेडिकल सब कुछ साथ था। ISSB का फॉर्म भी एक दिन सबमिट किया, और ISSB के लिए इनका आखिरी बैच था ISSB गुजरांवाला में 3 से 7 अप्रैल। तो ये 3 से 7 अप्रैल गए। पूरे ISSB गुजरांवाला में सिर्फ 4 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, जिसमें से 2 बच्चे उनका री इंटरव्यू हुआ था, 2 बच्चे स्ट्रांगली रिकमेंड थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों जो बच्चे थे ये मेरे स्ट्रांगली रिकमेंडेड थे। ये इनसे आप खुद सुन लें। अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल है आपका? सर 3 से 7 अप्रैल को ये थी ISSB जो कि आज ख़त्म हुई है गुजरांवाला में, मेरी थी। और सर एक और स्टूडेंट है, सर जो आप ही का स्टूडेंट है। हम दोनों सर कॉलेज फेलो भी थे, और उधर भी तकरीबन हम इकट्ठे रहे हैं कमरे में भी। सर 108 बच्चे थे हमारे बैच में, तो जिनमें से 108 में से सर 6 सेलेक्ट हुए हैं रिकमेंड, और उनमें से 2 री इंटरव्यू की वजह से हुए हैं। और सर जो 4 थे वो स्ट्रांगली, मतलब कि तीनों ऑफिसर से रिकमेंड थे, उनका नहीं री हुआ कुछ भी। तो स्ट्रांगली रिकमेंड से सर, उनमें से 4 में स्ट्रांगली रिकमेंड में से 2 मैं, एक 2 हम भी थे सर। मैं और दोनों आपके स्टूडेंट हैं सर, आपकी मेहनत और अल्लाह के करम से हम दोनों रिकमेंड हो गए हैं, और वो भी स्ट्रांगली सर। मतलब तीनों ऑफिसर्स ने हमारे हक में एक बात की है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपकी मेहनत और अल्लाह की करम की वजह से सर हम सेलेक्ट हो गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक है। अभी मैंने बस व्हाट्सएप ओपन ही किया, मैं मगरिब टाइम ही तकरीबन पहुंचूंगा घर। तो कॉल वगैरह आ रही थी रिलेटिव्स की तरफ से, तो अल्हम्दुलिल्लाह सर रिकमेंड हो गया हूँ। तो बहुत शुक्रिया, तैयारी जो आपने करवाई थी, जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपने दिए थे, टोटली उस पर किया काम, उस पर टोटली नहीं कर सका, लेकिन फिर भी रिकमेंडेशन हो गई है कि मैं हर एक जो आपने हिदायत दी थी उस पर अमल नहीं हुआ मेरे से। लेकिन जो आपने जिस तरह कहा था लेक्चरेट और ग्रुप डिस्कशन अच्छी कर लो, वो मेरी बहुत ही बेहतरीन हुई थी कि पूरा ग्रुप जो है ना, उससे मेरे से बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ था। तो उन दोनों चीज़ों की वजह से बड़ा बेनिफिट हुआ है, वैट वगैरह ठीक हुआ है, सारा कुछ। तो बहुत शुक्रिया सर, आपने तैयारी की, आपने टाइम दिया, सारा कुछ। ये अभी मैं देख रहा हूँ लिंक आपने भेजा हुआ था गूगल मीट का। इसके बाद आज एक सबसे बड़ी मोटिवेशन आपके लिए कि दो मेरे स्टूडेंट थे जो कि बहन भाई थे। एक लड़का था पीएमए लॉन्ग कोर्स का, एक थी फीमेल लेडी कैडेट कोर्स की। दोनों की एसीएसबी सेम थी, 3 से 7 अप्रैल फीमेल्स की एसीएसबी कोहार्ट पे थी, और जो मेल्स थे उनका आखिरी बैच था 3 से 7 अप्रैल आईसीएसबी गुजरांवाला में। अब ये बच्चा जब वापस घर आ गया, बहन ने कहा कि मैं भी रिकमेंड हो गई हूँ, और भाई ने कहा कि मैं भी रिकमेंड हो गया हूँ, क्योंकि आखिरी बैच था, आखिरी बैच में रिकमेंडेशन बाई हैंड मिल जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक घर से 2 रिकमेंडेशंस और दोनों की अभी पीएमए में ज्वाइनिंग हो गई है। आई हैं तो वो भी आज ही अल्हम्दुलिल्लाह रिकमेंड हुई हैं आईएसएसबी को हार्ट से। तो वो भी जाहिर सी बात है, जो आपने इंस्ट्रक्शन दी थी रिकमेंड हुई हैं आईएसएसबी को हार्ट से, वो हैं। दूसरा लोग मैं रिकमेंड हुए हैं, दो तीन ही बच्चे थे जो बगैर री साई के इंटरव्यू या री डिप्टी के इंटरव्यू के जो रिकमेंड हुए हैं, और तीन में से दो सर हम थे, मैं और एक। बहुत शुक्रिया, आपने कोऑपरेट भी किया थ्रू आउट ही, बहुत ज़्यादा जो है ना इस जर्नी में आपने मदद की है। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। अहमद ने ना आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, और जाते जाते ना अहमद मुझे आपका इतना मतलब कह लें कि करके गया है ना कि यार कि मैं सर से ही आपने पढ़ना, सर आपको इतनी अच्छी गाइडेंस देंगे, ये वो पर्सनली भी आपको सारा कुछ समझाएंगे, ये वो मैं आपको बता नहीं सकता। अहमद आपकी इतनी तारीफ़ की है। और सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सर अगर कोई आपको लगे कि मेरे में कोई कमी वगैरह है, कोई चीज़ है, तो मुझे प्लीज़ गाइड कीजिएगा, पर्सनली भी और क्लास में भी सर। लाजमी मैं आपको बहुत सर ताबेदार हूँगा अगर आप ये मुझे चीज़ें गाइड वगैरह कर देंगे तो। बाकी सर चलें ठीक है सर, ओके खुदा हाफिज़। अभी इस बच्चे की आवाज आपने सुन ली। अभी ये अहमद का जो कजन था, ये उसके बाद मेरे पास आया तैयारी करने के लिए। मैंने इस बच्चे को तैयारी करवाई पिछले कोर्स में 154 पीएम लॉन्ग कोर्स में। ये देखें, ये बात है 11 जुलाई 2024 की, जब इस बच्चे की एसएसबी की डेट आ गई है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, आप तैयारी पे फोकस करें, परेशान नहीं होना। बल्कि तैयारी इसकी मैंने सारी करवा दी थी। एसएसबी देने गया, मेरा ही स्टूडेंट था 154 में, और ये नॉट रिकमेंड हो गया था मेरे से तैयारी करने के बाद। मैंने इस बच्चे को हौसला दिया, मैंने कहा परेशान नहीं होना, जो किस्मत में होता है इस बार आपकी किस्मत में नहीं था। 155 लॉन्ग कोर्स आपका कोर्स था, क्योंकि अब इसकी एक फीमेल कजन भी सिलेक्ट हो गई थी, दो इसके मेल कजन भी सिलेक्ट हो गए थे, उनको ये पीएमए छोड़ने गया था, तो ये काफी मोटिवेटेड था। अभी मैंने इस बच्चे पे काफी मेहनत स्टार्ट की, बल्कि मेहनत सारों पे ही मैं करता हूँ, लेकिन मुझे यकीन था कि ये बच्चा भी कर लेगा। इस कोर्स में इस बच्चे ने अप्लाई किया 155 पीएमए लॉन्ग कोर्स में। अभी ये डेट आपको नजर आ रहा है 15 मार्च 2025 का ये मैसेज है, जब ये एसएसबी देने के बाद आया। ये इसने अपना रिजल्ट मुझे भेज दिया, रिकमेंडेशन लेटर। पिछले कोर्स में मेरे से पढ़ के नॉट रिकमेंड हुआ, तो कोई बात नहीं थी, मैंने इसको बताया क्या मिस्टेक थी, मिस्टेक बता दी। और इस बार फिर मेरे पास आया तैयारी की, जो मिस्टेक लास्ट टाइम की थी इस बार वो मिस्टेक नहीं की, और इस बार ये आईसीएसबी से रिकमेंड हुआ। अभी इसके दो जो कजन है 153 के, वो इसके सीनियर होंगे, और जो एलसीसी वाली कजन थी वो तो पास आउट हो गई। अभी ये कजन भी उनके पीछे जाएगा पीएमए, पहले इनको छोड़ने गया था, अभी उनके साथ ये भी जाएगा पीएमए इस बार। बताने का मकसद ये देखे, इसको मैंने कहा कि देखे अहमद भी सिलेक्ट हो गया, अब्दुल्ला भी सिलेक्ट हो गया, आज आप भी सिलेक्ट हो गए, इसकी एक फीमेल कजन भी सिलेक्ट हुई थी। बताने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये कि अगर ये सारे बच्चे रिपीटर्स भी सिलेक्ट हो सकते हैं, तो आप में से भी हर एक रिपीटर सिलेक्ट हो सकता है। अगर फ्रेशर सिलेक्ट हो सकते हैं, तो आप में से भी हर एक फ्रेशर सिलेक्ट हो सकते हैं। ये जो इसके दो कजन्स थे वो फ्रेश थे, दोनों फ्रेश ही फर्स्ट टाइम सिलेक्ट हुए, ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, इस बार इसकी सिलेक्शन हो गई। अगर आप में से भी किसी को लगता है कि फ्रेशर्स होते रिपीटर्स नहीं होते, तो इस वीडियो से अच्छी एग्जांपल्स आपको किसी और जगह नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पे, क्योंकि मैंने आपको डेट के साथ ही प्रूफ भी दिखा दी है। तो जब आपको अकेडमीज ज्वाइन नहीं करनी, तो तैयारी आपने कैसे करनी है? अपने घर आप बैठें आराम से, कोई 25-30 हज़ार अकेडमी में देने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे सर्च करें आईसीएसबी के बारे में। यूट्यूब पे भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको खुद भी नहीं पता आईसीएसबी के बारे में, तो उनको आप बेशक ना देखें, आपको पता चल जाएगा वीडियोस जब आप देखेंगे। आप आईसीएसबी स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल और बाकी जितने भी यूट्यूब चैनल है उनका आप कंपैरिजन करें, ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा, कितना फ़र्क है आईसीएसबी स्मार्ट स्टडी में और बाकी यूट्यूब चैनल में। हम अपने आईसीएसबी के ऑनलाइन क्लासेस में लिमिटेड स्टूडेंट्स रखते हैं, उनकी पर्सनालिटी पे हम फोकस करते हैं। जो ओएल क्यूज है उसके अकॉर्डिंग तैयारी होती है, 14 लीडरशिप क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग हम आपको सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं, बायोडेटा फॉर्म से लेकर डिपार्चर डे तक, लेकिन कभी भी हम आपको सॉल्व चीज़ें नहीं देते।
हम आपको सारा कुछ समझाएंगे, वर्ड एसोसिएशन में क्या करना है क्या नहीं करना, सेंटेंस कंप्लीशन में, स्टोरीज में, एसआरटी में। डेली हमारे बच्चे लेक्चरेट और ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस करते हैं। जब आगे ICSB में जाते हैं तो किसी किस्म का उनको मसला नहीं होता। यहाँ पे आप मॉक टेस्ट देते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि आगे ICSB में जब आप जाएंगे किस किस्म के टेस्ट होंगे, और जब आप टाइम के साथ यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे आगे आपको टाइम मैनेज करना कोई भी मुश्किल नहीं होगा। इसके अलावा हम आपकी इंग्लिश स्पीकिंग पे भी फोकस करते हैं। जब बच्चा यहाँ पे इंग्लिश में बोलता है, आगे जब ICSB में जाता है उसकी इंग्लिश की जो फ्लुएंसी है वो बेहतर हो जाती है। आज संडे, आज हमारी 2 क्लासेस होंगी, कल सैटरडे था, कल भी हमारी क्लास होगी। हर दिन हमारी क्लास होती है, कोई हमारी छुट्टी नहीं होती। और यही वजह जब आगे हमारे बच्चे जाते हैं इनिशियल में, इंटरव्यू में या ICSB में, किसी किस्म का उनको मसला नहीं होता। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं उसमें भी, या अगर यूट्यूब से तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर कोई भी एकेडमी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ये सारा कुछ एफोर्ड कर सकते हैं फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर एफोर्ड नहीं कर सकते तो फ्री में आप यूट्यूब से तैयारी कर सकते हैं।